हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। ये क्या तुम वापस मायके आ गई? तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो मुंह उठाकर चली आती हो। ससुराल में मन नहीं लगता क्या? सुरेखा भाभी ने ताना मारा तो नीरजा अंदर तक हिल गई, पर वो भाभी का ये कड़वा ताना भी सह गई। अभी 2 साल पहले ही नीरजा की शादी सुकेश से हुई थी। सुकेश ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, छोटी सी दुकान चलाता था और नीरजा के सपने बहुत ऊंचे थे। पर कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। अच्छी पढ़ी लिखी नीरजा की शादी सुकेश से इसलिए करवा दी गई क्योंकि वो कम दहेज में मान गए थे। नीरजा के पापा की मौत तो काफ़ी समय पहले ही हो गई थी। मम्मी भी अपने बेटों पर निर्भर थी और जवान नंद भाभी के कलेजे में वैसे ही चुभती है। उन्हें लगता है जल्दी से इसका ब्याह हो तो छुटकारा मिल जाए। जगह जगह शादी की बात चलाई, पर पढ़ाई और गुण के लिए किसी ने नहीं पूछा। सब ये ही पूछ रहे थे, इकलौती बहन है, कितना शादी में लगा दोगे? नीरजा शादी नहीं करना चाहती थी। उसका मानना था कि पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर शादी कर लेगी। पर सुरेखा भाभी ने 1 लाख दी। अब ये लो महारानी, पहले नौकरी करेगी, फिर 2-3 साल बाद शादी करेगी। अब बूढ़ी होकर शादी करनी है क्या? समाज वाले हमारा जीना हराम कर देंगे, पर इसे तो हमारी परवाह ही नहीं। अब देखो ना, शादी की उम्र में शादी नहीं करेगी तो घर बैठकर भी क्या करेगी? अब कोई नौकरी ऐसे तो धरी नहीं है जो चुटकी बजाते ही मिल जाएगी। ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो लड़के नहीं मिलेंगे। मैं तो कह देती हूँ 2-3 महीने में शादी निपटा दो, ताकि हमारे सिर से बोझ उतरे। आगे हमारी भी जिंदगी है, कब तक कुंवारी नंद का बोझ सिर पर लेकर घूमेंगे? सुरेखा भाभी ने अपना फैसला सुना दिया। उनके आगे किसी की भी नहीं चलती थी। भाई रमेश ने हामी में गर्दन हिला दी और नीरजा की मम्मी सुनीता जी की बोलती बंद हो गई। इसी साल नीरजा ने बीएड पूरा किया था। बड़ी मुश्किल से उसने ये डिग्री पूरी की और अब वो नौकरी करना चाहती थी। पर सुरेखा ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। रमेश भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, पर जहाँ अच्छे लड़के मिल रहे थे वहाँ उतना ही दहेज मांगा जा रहा था। आप भी बेकार में विचार कर रहे हो। अब लड़का 12वीं पास है, छोटी सी दुकान चलाता है, तो क्या हुआ? दहेज की तो मांग नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि आंख मूंद कर हाँ कर दो, और मम्मी जी और नीरजा जी से कह दूंगी हम तो इसी लड़के से शादी करेंगे। अब लाखों का दहेज हमारे पास नहीं है। रमेश ने घर पर बात की तो सुनीता जी बोली, एक ही बहन है, उसे भी कुएं में धक्का दे देगा क्या? घर वर तो अच्छे से देख ले। नीरजा तो इतनी अच्छी पढ़ी लिखी है, वो 12वीं पास के साथ में कैसे रह पाएगी? कैसा भाई है? अपनी छोटी बहन भी बोझ लगने लगी। मम्मी, सिर्फ नीरजा ही नहीं, आप और मेरी पत्नी भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी तो हूँ, मुझे अपना भविष्य भी देखना है। मेरे बच्चे भी हैं। सारा धन बहन के ब्याह में लगा दूंगा तो मेरे बच्चों के भविष्य क्या क्या होगा? फिर मैं भी तो बहुत ज़्यादा कमाता नहीं हूँ। मुझे तो ये रिश्ता ठीक लग रहा है। लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है, इसलिए मैं तो हाँ कहने जा रहा हूँ। ये सब नीरजा सुन लेती है। भैया, आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हो और मुझसे एक बार पूछा भी नहीं मेरी इच्छा और मेरी मर्जी क्या है। आपको भी मेरे नौकरी करने से दिक्कत है। मुझे अपने ज़िंदगी के 2 साल दे दो। मेरे पास बीएड की डिग्री है, फिर मैं कमाऊंगी तो आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। बस अब चुप कर। मैंने और सुरेखा ने फैसला कर लिया है, तेरी शादी इसी लड़के से होगी और अब तुझे जो भी करना है अपने घर जाकर करना। अब हमारे सिर से तो बोझ उतरे। भैया, आप मुझे बार बार बोझ कहकर बुला रहे हो। कल को आपकी बेटी भी बड़ी होगी तो वो भी बोझ होगी। उसकी शादी भी जल्दी ही बिना उसकी मर्जी के कर दोगे क्या? नीरजा ने सवाल किया तो रमेश और सुरेखा चुप हो गए। भाई और भाभी के दबाव के कारण नीरजा ने शादी के लिए हाँ कर दी।
अपने टूटते हुए सपने को देखकर वह बहुत रोई। सुनीता जी ने उसे संभाला और उसकी शादी सुकेश से हो गई। नीरजा शादी होकर ससुराल आई तो देखा यहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी को लेना देना नहीं था। सासू माँ ने यही बोला कि लड़की को पढ़ाकर क्या करना है, उसे तो चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अब तेरी पढ़ाई को चूल्हे में झोंक दे और रसोई संभाल ले। हमें तो पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी। ये तो तू हमारे बेटे को पसंद आ गई इसलिए हामी भर ली, वरना लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। ये सुनकर नीरजा मन में महसूस कर रह गई। उसे लग रहा था कि उसके भैया भाभी ने उसकी पढ़ाई की कीमत नहीं समझी। तो क्या हुआ, उसके ससुराल वाले जरूर समझेंगे। कम दहेज लिया था तो वो तो वह यही अंदाजा लगा रही थी कि वो लोग खुले विचारों के होंगे और किसी वजह से वो मुकेश की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए होंगे। ससुराल में आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके ससुर जी लकवाग्रस्त थे और बिस्तर पर ही रहते थे और सास घर देखती। दो छोटी नंदें थीं जो स्कूल में पढ़ रही थीं। सुकेश ही एकमात्र कमाने वाला था और उसी से चल रहा था घर। नीरजा ने तसल्ली से घर की हालत का मुआयना किया। अपनी सास सुमित्रा जी को समझा। वो बोलने में तेज थी और जब कोई प्यार से समझाए तो वो समझ जाती थी। सुकेश भी कम बोलते थे। उसे बस सुबह से लेकर रात तक दुकान संभालनी होती थी। घूमने फिरने का भी समय नहीं मिल पाता था। वो अपनी पत्नी नीरजा की बहुत इज्जत करता था और उसे प्यार से देखता रखता था। शुरुआत में नीरजा ने सबको समझा और फिर एक दिन जब सास अकेली बैठी थी तो बात की, मम्मी जी अभी तो दोनों बेटियां छोटी हैं, अभी ये दोनों स्कूल से कॉलेज जाएंगी, कल को इनकी शादी भी करनी होगी तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मुकेश की कमाई से तो बस घर ही चल पाता है, भविष्य के लिए कोई सेविंग तो है ही नहीं। और घर चलाने वाले दो जन हो तो घर आराम से चलेगा, भविष्य के लिए भी पैसे जमा हो जाएंगे। हाँ बहू, तू कह तो ठीक रही है। अब देखना, सुकेश के पिताजी तो बिस्तर पकड़े हुए हैं, दोनों बेटियां भी छोटी हैं, अब कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जो सहारा बन जाए। वो कमाता तो घर चलाने में और भी आसानी होती। सुमित्रा जी ने कहा, मम्मी जी ज़रूरी थोड़ी है बेटा ही घर चलाए, बेटी और बहू भी तो घर चला सकती हैं। अब देखो ना, मैंने भी तो बीएड की हुई है, अभी मुझे भी अच्छे स्कूल में अच्छी नौकरी मिल सकती है और मेरी पगार भी अच्छी खासी होगी। सुबह 7 बजे जाओ और दोपहर तक घर वापस आ जाओ। अब अच्छा वेतन आएगा तो घर को ही अच्छा सहारा मिलेगा, दोनों नंदों का जीवन संवर जाएगा। अब ये भी अकेले कितना और क्या कर लेंगे। नीरजा ने इतनी आसानी और शांतिपूर्वक समझाया तो उनके दिमाग में ये बात तो बैठ ही गई। उस वक्त उसकी सास कुछ नहीं बोली और ना ही गुस्सा हुई। अगले दिन जब दोनों बेटियां स्कूल जा रही थीं तो उन्होंने देखा कि एक के जूते घिस गए हैं। तूने बताया नहीं, तेरे जूते घिस गए हैं, भैया नए दिला देता। मैंने भैया को बताया था पर वो बोले अभी इसी से काम चला लें, अगले महीने दिला देंगे। भैया हमेशा ऐसे ही करते हैं, हर ज़रूरत को अगले महीने पर टाल देते हैं। और वो रुआसी होकर स्कूल चली गई। ये सुनकर सुमित्रा जी गंभीर हो गईं और नीरज के प्रस्ताव पर सोचने लगीं। अगर नीरजा खुद नौकरी करना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है, वो घर पहले ही तरह संभाल ही लेगी। अभी तो उनका बुढ़ापा और दोनों बेटियों का भविष्य भी है। उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि वो चाहती है कि बहू नौकरी करे, मैं घर संभाल लूँगी, सुकेश और नीरजा बाहर का संभाल लेंगे तो जीवन की गाड़ी सही चलने लगेगी। यह सुनकर नीरजा बहुत खुश हुई और अपने मायके पर अपनी डिग्री लेने चली गई। सुरेखा ने उसे देखते ही ताना मारा और मुंह बनाया। नीरजा ने उसकी परवाह नहीं की
और अपनी मम्मी सुनीता जी को बताया कि उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए राजी हो गई है। वो अपनी मार्कशीट, सर्टिफिकेट और डिग्री लेने आई है। ये सुनते ही सुरेखा चौंक गई। वो तो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी नंद नौकरी करे और अच्छी जिंदगी जिए। आखिर उसके ससुराल वाले राजी कैसे हो गए? बहुत कोशिश करने पर भी नीरजा ने ये ना बताया कि आखिर उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए कैसे राजी हो गई। नीरजा एक समझदार बहू थी और ससुराल की उसका घर था और वो अपने ही घर की परेशानी, अपने घर की बात घर में ही रखना चाहती थी। नीरजा ने शांतिपूर्वक ढंग से अपना सामान लिया और अपने ससुराल चल दी। पर जाने से पहले वो अपनी भाभी सुरेखा को कहकर गई, भाभी आपने तो बहुत कोशिश की थी मेरी जिंदगी नरक बनाने की, पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी जिंदगी संवार ही लूँगी। इतनी मेहनत से दिन रात जागकर जो मैंने पढ़ाई की है उसे इस तरह तो बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अपने पैरों पर एक दिन ज़रूर खड़ी हो दिखाऊंगी। इसलिए मैंने कोशिश की और मैं जीत गई। अब कुछ ही दिनों में मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर मैं अच्छा कमाने भी लगूंगी। अच्छा वैसे आपको कितना पगार मिलेगी? सुरेखा ने मन लेते हुए कहा, भाभी अब कितनी भी पगार मिले वो आपके लिए नहीं होगी। मेरी सारी कमाई मेरे ससुराल वालों के लिए ही होगी। आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। यह कहकर नीरजा ससुराल चली गई। कुछ दिनों की मेहनत और इंटरव्यू के बाद उसे एक अच्छी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब नीरजा अच्छा खासा कमाने लगी। घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। घर वालों की ज़रूरतें भी पूरी होने लगी। समय के साथ नीरजा का एक बेटा हो गया और उसका प्रमोशन भी हो गया। अब वो सीनियर टीचर बन गई। उसकी पगार भी बढ़ गई। एक दिन सुबह घर में कोहराम मच गया। नीरजा के ससुर भी अचानक चल बसे। पिछले 4 सालों में वो बिस्तर पर ही थे। नीरजा ने बड़ी मुश्किल से अपनी सास को संभाला और ढाढ़स बंधवाया। नीरजा अब सीनियर टीचर से स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी। कुछ सालों बाद दोनों नंदें बड़ी हो गईं। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो अब सुमित्रा जी को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। वो जल्दी से दोनों की शादी कराना चाहती थी। एक दिन अचानक मायके से फ़ोन आया कि नीरजा के बड़े भाई रमेश की अचानक मृत्यु हो गई। उसे अपने मायके जाना पड़ा। 13वीं तक वो वहीं रुक कर गई थी। उसकी भतीजी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। सुरेखा अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर चिंतित थी और घर में कमाने वाला चला गया था। भाभी आप बिटिया की पढ़ाई की चिंता मत करना, मैं सब उठा लूँगी उसका खर्चा। और वो इंजीनियर बनना चाहती है तो उसे अच्छे से अच्छे संस्थान में मैं पढ़ाऊँगी। ये सुनते ही सुरेखा शर्म से ज़मीन में गड़ गई। नीरजा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बोझ समझा, शादी ज़बरदस्ती करवा दी और तुम मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही है। भाभी जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हमें अपनी बेटी का जीवन संवारना है। नीरजा ने अपने भाई की बेटी की भी जिम्मेदारी उठा ली। वो ससुराल आ गई। यहाँ सुमित्रा जी बेटी के लिए लड़का तलाशने में लगी हुई थी, लेकिन नीरजा इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका मानना था पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, फिर जाकर शादी के बारे में सोचेंगे। सुमित्रा जी को समझाया, मम्मी जी मेरी नन्हें मेरे लिए बोझ नहीं हैं और जो उन्हें मैं शादी करके उतार दूं। मेरी नंदों को मैंने बेटियों की तरह पाला है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक ये दोनों अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो ये दोनों एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगी। लेकिन नीरजा बेटियों को उनके घर भेज देते हैं, बाद में ये सब अपने हिसाब से ससुराल में पढ़ लेंगी। सुमित्रा जी बोली, नहीं मम्मी जी, आप माँ होकर ऐसे कैसे कह सकती हैं। बेटियों को हम दूसरे घर पूरी तरह तैयार करके भेजेंगे ताकि इन पर कोई मुसीबत आए तो ये पूरी तरह उनका सामना कर सकें। मेरी दोनों नंदें मेरी बेटियां जैसी हैं।
जो मेरे साथ हुआ है मैं इनके साथ नहीं होने दूंगी। मेरे पास भी डिग्रियां थीं तो मैं नौकरी करके घर चलाने में सहयोग दे पाई। हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी। अब जैसा तू और सुकेश चाहेंगे वैसा ही होगा। जब तुमने नंदों को बेटियां मान लिया है तो तुम इनका भला ही सोचोगी। नीरजा ने अपने साथ साथ भाई की बेटी और अपने नंदों का भी जीवन संवार दिया। दोस्तों, परिवार में एक स्त्री पड़ती है, पैरों पर खड़ी होती है तो पूरे परिवार के बारे में सोचती है। आत्मनिर्भरता ही आजकल स्त्री की पहचान है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें।